अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दान वक्फ में कितनी संपत्ति मिली? समाजवादी पार्टी के एमपी रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में एक सवाल उठाया, जिसका जवाब में शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को टोटल 15 संपत्तियां दान और वक्फ के जरिए मिली हैं। ये बात उन्होंने पार्लियामेंट में एक डिटेल्ड रिपोर्ट के तौर पर पेश की। एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चल रही डिबेट के बीच ये बात बहुत सिग्निफिकेंट है। माइनॉरिटी स्टेटस के लिए फ्यूचर में एएमयू को अपनी ओनरशिप और रिकॉर्ड्स के एविडेंस देने पड़ेंगे। रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में सवाल किया कि 1920 में एएमयू की स्थापना के बाद इसके सपोर्टर्स ने डिफरेंट एरियाज में एएमयू के लिए ज़मीन और बिल्डिंग्स दान की। इसका डिटेल और करंट पोजीशन क्या है, ये भी पूछा कि एएमयू इन प्रॉपर्टीज़ का मैनेजमेंट कैसे करती है। शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकंता मजुमदर ने जवाब दिया कि इन प्रॉपर्टीज़ के मैनेजमेंट एएमयू के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ज़रिए होता है। फाइनेंस ऑफिसर को इनका ऑफिशियल कस्टोडियन बनाया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 15 दान वक्फ से मिली संपत्तियां कुछ इस तरह हैं। बहराइच डिस्ट्रिक्ट में चाऊ संतराम ने 7 एकड़ 18 डिसमिल ज़मीन दान की, जो अभी खाली है। दूसरी मोहम्मद आदिल द्वारा वक्फ 315 स्क्वायर मीटर ज़मीन, जहां एएमयू इनोवेशन काउंसिल सेंटर है। तीसरी फौजिया मुजीब द्वारा वक्फ 3425 स्क्वायर मीटर ज़मीन, अभी डोनर का फैमिली वहां रहता है। चौथा अमर प्रताप सिंह द्वारा दान और वक्फ 1.970 हेक्टेयर ज़मीन, जो एएमयू सिटी हाई स्कूल का हिस्सा है। पाँचवीं तमीज़ुद्दीन द्वारा वक्फ 184.95 स्क्वायर मीटर ज़मीन, जिसमें ग्रीन एनर्जी सेंटर चलता है। छठी बीवी फातिमा द्वारा वक्फ 10 बीघा 10 बिस्वा ज़मीन, जिसमें एक रेंटेड स्कूल चलता है। सातवां मुशर्रफ अली खान द्वारा वक्फ 5 बीघा 10 बिस्वा ज़मीन, जो केस के अंदर है और उसे वो यूज़ नहीं हो रही है क्योंकि उस पर एक केस चल रहा है। नूरजहां द्वारा वक्फ 4 बीघा 18 बिस्वा ज़मीन, जो भी लीगल केस में पेंडिंग है। नवा प्रोफेसर मोइनुद्दीन द्वारा वक्फ 2 बीघा 1 बिस्वा ज़मीन, जहां एएमयू की पिक्चर गैलरी है। 10वां आमिर मुस्तफ़ा खान द्वारा वक्फ 6 बीघा 5 बिस्वा ज़मीन, जिसमें गर्ल्स हॉस्टल चलता है। 11वां मोहम्मद हबीबुल्ला खान द्वारा वक्फ 5 बीघा 19 बिस्वा ज़मीन, जिसमें एएमयू का थियोलॉजी डिपार्टमेंट चलता है। 12वां डॉक्टर वली मोहम्मद द्वारा वक्फ 8 बीघा 2 बिस्वा ज़मीन, जहां नदीम तरीन हॉल है। 13वां अब्दुल रहमान खान द्वारा वक्फ 3 बीघा 7 बिस्वा ज़मीन, जो एनएसएस ऑफिस के लिए यूज़ होती है। 14th शेख अब्दुल्ला द्वारा वक्फ 4 बीघा 6 बिस्वा ज़मीन, जिसमें अब्दुल्ला नर्सरी स्कूल चलता है। 15वां जवां सिकंदरपुर अलीगढ़ 4.59 एकड़ ज़मीन, जिस पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जे किए जा रहे हैं। इसकी इत्तला जब प्रॉपर्टी ऑफिसर एमआईसी या एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन को दी जाती है तो उनका कहना होता है कि आप खुद जाकर कब्जे को रोक लो। इस बात से यही साबित होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की संपत्ति की देखरेख करने वाले ऑफिसर्स यूनिवर्सिटी की संपत्ति की सुरक्षा करने में नाकाम रहे हैं। इसलिए यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो फैज़ान मुस्तफ़ा सर जैसे ईमानदार और काबिल इंसान को संपत्तियों की देखरेख की जिम्मेदारी दें, और ये तब ही हो सकता है जब हमारे एएमयू एक्ट 1920 के मुताबिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोफेसर वसीम अली और सैयद नवाज़ अली जैदी जैसे प्रोफेसर्स को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नियुक्त करने का डिसीजन लें। संपत्तियों का मैनेजमेंट और फ्यूचर प्लानिंग कुछ इस तरह है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद माइनॉरिटी स्टेटस के लिए एएमयू को ये सब प्रॉपर्टीज़ का एविडेंस देना होगा। इस वजह से ये सवाल अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है।